हिंद। आज चलते हैं हाई स्कूल की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। आज उसकी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। जो आप देख रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। चलो इसके बारे में खूब अच्छे से आपको समझा देते हैं और बात भी हो जाती है, और आपका एग्ज़ाम का टाइम भी बहुत नज़दीक होने वाला है, तो फटाफट अपना तैयारी करते रहो। चलिए, एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक तथा लवण। मैंने अभी कल मैंने पिछला वाला जो वीडियो मैंने आपको बनाकर जो मैंने अपलोड किया हाई स्कूल की केमिस्ट्री, तो काफ़ी क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। यानी मैंने एक चैप्टर ख़त्म करने के चक्कर मैंने 1 घंटे का पूरा क्लास मैंने यानी 51 मिनट 54 सेकंड का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं इसको मैं शॉर्ट में थोड़े थोड़े करके मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, हालांकि बहुत सिंपल चैप्टर था इसलिए मैंने पूरा बना दिया। ठीक है, आप जो चैप्टर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं और ये आपके एग्ज़ाम टाइम में बेस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आज आप देखिए, एसिड बेस एंड साल्ट। आप जानते हो अगर कोई एसिड होता है, कोई अम्ल होता है, जब आप मुंह पे लेते हो तो बहुत ही खट्टा होता है, बहुत ही नुकसानदेह होता है और बहुत ही हानिकारक होता है। तो एसिड जैसे एक प्रकार क्या है, जैसे कि सिरका, विनेगर। जो सिरका होता है जब इंसान मुंह पे अगर लेता है तो 50 किस्म का आँख ऐसे से करता है, 50 किस्म का मुंह बना लेता है, तो क्या है, वो अम्ल है, एसिड है। ठीक है, और यहाँ बेस, क्षारक, ये स्वाद में कसैला होता है। टेस्ट जो होता है उसका जो टेस्ट होता है वो कसैला कसैला आता है। जैसे कि कड़वा, ये कड़वा होता है, जैसे नीम की पत्ती हो गई, तो इससे क्या होता है, बेस होता है, जिसमें मतलब कि जिसमें H+ का चार्ज ज़्यादा होता है वो एसिड होता है, और जिसमें OH- ज़्यादा होता है, OH होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, साल्ट। साल्ट का मतलब होता है नमकीन। आप जानते हो अगर आप मार्केट में अगर आप नमक लेने जाते हो तो वहाँ पे साल्ट ही लिखा रहता है, तो साल्ट का मतलब क्या होता है, नमक, तो नमकीन। तो इस चैप्टर में आप पढ़ पाओगे अम्ल, क्षारक तथा लवण क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इससे रिएक्शन आप समझोगे, और इससे होने वाली पारंपरिक जो बहुत अच्छे अच्छे जो रिएक्शन होते हैं, जो आप पेपर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, मैं आपको ऐसा बता दूंगा, ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप के एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। ठीक है, अभी मैं आपको यूपी बोर्ड में बात कर रहा हूं, और जिस दिन मैं अगर नीट का मैं स्टार्ट कर दूंगा, CBSE लेवल का, तो समझ लीजिए जानकारी इतनी गहराई में आपको दूंगा, तो आप भी परेशान हो जाओगे कि सर जी कहाँ से लाएं ये सब चीज़। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अम्ल। जो स्वाद होता है मैंने आपको बताया खट्टा होता है। ठीक है, अब जो अम्ल का देखिए, एक होता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो ठीक है, तो प्रबल अम्ल का मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जिसमें OH- होता है वो दुर्बल अम्ल, निक्षार है वो। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान देना, ये जो अम्ल होता है, अगर किसी प्रयोगशाला में अगर कोई कहता है कि मुझे, जैसे आप प्रयोगशाला में चले गए, ठीक है, आप किसी प्रयोगशाला में जाते हो, अगर किसी टीचर ने कहा कि चलो ये मैं लिक्विड दे रहा हूँ आपको, कोई अम्ल है, कोई क्षार, कोई साल्ट दे दिया आपको, कोई एसिड बेस एंड साल्ट दिया, CC दिखा दिया कि आप बताओ, कंटेनर है उसमें लेके मुझे बताओ कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो आप कैसे बताओगे? आप क्या करोगे, क्या लेना, एक लिटमस पेपर लेना। क्या लेना आप, लिटमस पेपर। आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। आप लिटमस पेपर लीजिए, और लिटमस पेपर क्या कैसा होता है, 2 कलर का होता है। एक तो क्या होता है, एक क्या होता है, लाल होता है, और ये क्या होता है, वो हरा होता है। एक लाल होता है लिटमस पेपर, कैसा होता है, एक लाल होता है, और एक कैसा होता है, नीला होता है, सॉरी क्या ऐसा होता है, नीला होता है। एक लाल होता है, नीला। अगर आपको चेक करना है, वैसे भी जो लिटमस पेपर होता है स्पेशली वो बैगनी कलर का होता है, बैगनी कलर का।
ठीक है। जो लिटमस पेपर होता है वो बैगनी कलर का होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा रखता हूँ आपसे। चलो आगे चलते हैं। लिटमस पेपर जो होता है वो लिटमस पेपर काम आता है एसिड बेस को चेक करने के लिए, कि मैं एसिड लिया हूँ कि मैं बेस लिया हूँ, उसको चेक करने के लिए एक क्या है, लिटमस पेपर है। ये एक प्रकार का सूचक होता है। क्या होता है? सूचक को बोलते हैं इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेट करता है, इशारा करता है। जैसे कभी कभी आप बाइक से जाते हो तो कहीं मुड़ना होता है लेफ्ट एंड राइट, तो आप इंडिकेट कर देते हो। तो जब इंडिकेटर आप ऐसे बटन से ऑन कर देते हो तो वहाँ पे लप लुप अब ऐसे प्रकार से वो दिखने लगता है। जो पीछे वाला आ रहा होता है कहते हैं भाई ये इधर मुड़ने वाला है, तो वो इंडिकेटर है। उसी प्रकार ये भी क्या है, सूचक है, इंडिकेट करता है कि अम्ल है कि क्षार है कि क्या है, वो इंडिकेट करेगा। ध्यान दीजिएगा। तो स्पेशली जो क्या होता है, ये लिटमस पेपर होता है वो बैगनी कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। अगर मान लीजिए अगर किसी ने पूछा कि अगर अम्ल है कैसे तुम चेक करोगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो अम्ल होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अम्ल है तो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है। जैसे अगर कोई अम्ल है कोई क्षार है, जैसे कोई अम्ल है कोई क्षार है, अगर मैं अपने हाथ में लिया, ठीक है। अम्ल मैं आपको बताया कि अम्ल क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, डेंजर होता है। अगर उसको चखना भी, उसको लेना भी हानिकारक होता है, ठीक है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं ना। उसको चखना भी लेना भी क्या होता है, हानिकारक होता है। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब क्या होता है, स्पेशली होता क्या है, ये जो लिटमस पेपर होता है वो बैगनी कलर का होता है, ठीक है। बैगनी कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। अगर मान लीजिए आपने अम्ल को उस बैगनी वाले लिटमस पेपर पर गिराया, चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षार हो, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। जैसे मान लीजिए अगर मैंने क्या किया, बैगनी वाले पे गिराया, तो क्या करेगा, जो अम्ल होता है वो वो नीला को क्या कर देगा, वो लाल कर देता है, और अगर वो क्षार है तो लाल से क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला। तो ये कौन करता है, ये नीला से लाल कौन भैया, ये एसिड करता है, और ये क्या करता है, बेस करता है। बात समझ पाए आप अच्छे से, कि मतलब कि ये बेस करता है, ये एसिड करता है। तो यहाँ पे लाल लिटमस पेपर को नीला किसने किया, अम्ल ने किया, और नीला लिटमस पेपर को किसने लाल किया, एसिड ने किया। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षारक होता है उनका स्वाद कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इतनी बात आप, मैं आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ पाए हो, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो लिटमस पेपर होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, जरा आप ध्यान दीजिए। जो बैगनी कलर का आप देख रहे हैं ना, अगर आप बैगनी पर अगर एसिड को अगर आप डालोगे ना तो फिर भी नीला हो जाएगा, अगर बैगनी पर आप बेस को डालोगे ना तो लाल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कि नीला, अगर मान लीजिए अगर आपने बेस डाल दिया, आपके पास एक लिटमस पेपर है, ओनली रेड है, ठीक है, आपके पास ओनली रेड है, लाल है, तो अगर आप एसिड को करोगे तो वो लाल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बेस भी अगर आपने उस पर डाल दिया पत्र पर तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं बात ना। चलिए आगे देखते हैं, ये लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा। लिटमस पेपर आपने सुना होगा थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा के थैलोफाइटा के लाइकेन प्लांट से निकाला गया। उसके जो अंदर का जो
होता है छाल, उसके अंदर से निकाला गया, थाइलोफाइटा के लाइकेन से प्राप्त हुआ। आपने सुना होगा 9th क्लास में पढ़े होंगे, थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये क्या है, ये थाइलोफाइटा है। तो थाइलोफाइटा को क्या बोलते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो जो लाइकेन होते हैं वो थाइलोफाइटा के समूह के होते हैं, थाइलोफाइटा के समूह के होते हैं, ग्रुप के होते हैं ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थाइलोफाइटा, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन। तो थाइलोफाइटा और लाइकेन यहीं से ये सूचक होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप सिर्फ इस चैप्टर में आप इतना पढ़ोगे कि अम्ल क्षारकों के साथ अपक्रियाएं होती हैं, कैसे होती हैं, अम्ल क्षारक क्या होते हैं, तो उसकी अपक्रियाएं कैसे होती हैं, आप इसके बारे में पढ़ोगे। ध्यान दीजिएगा, एक हेडिंग है अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अपक्रिया, मतलब कि कोई अम्ल है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, कोई अम्ल है, अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक, क्षारक धातु के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया, यहाँ ये हेडिंग में बना दे रहा हूँ, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया, मतलब जो अम्ल होता है वो क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। आप जानते हो एसिड एंड बेस, यानी रिएक्ट विथ मेटल एसिड एंड बेस, मतलब क्या होता है, अम्ल क्षारक इसमें धातु होते हैं, या तो कोई अम्ल वाला धातु होगा या कोई क्षारक वाला धातु होगा, उसी के साथ क्या होता है, अभिक्रिया होता है। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में मैं स्टैंड वगैरह नहीं बना रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए इतना आप कोशिश तो कर ही सकते हो कि बुक से आप देखकर समझ सकते हो। बस मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि बस आप जो है कि इसमें इतना समझ पाओगे, बढ़िया समझोगे आप, बहुत नंबर 1 आपको समझ में आएगा। बस आप अच्छे से देखो बस। ठीक है, और जो आपको ना समझ में आए वो समझ में, ऐसी बात हो ही नहीं सकती आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं आएगी कि जो आपको समझ में ना आवे, इम्पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, असंभव है, आपको सारी बातें संभव में बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ बस आप देखो, मैं ज़्यादा टिम टाम नहीं करूँगा, बस मैं सिंपलीफाई करूँगा, स्टैंड मुझे बनाना नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, इस कंटेनर में, इसमें मैंने क्या किया, अब यहाँ से मैंने क्या लिया, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं H2SO4। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे क्या हो गया, जिंक का टुकड़ा, ऐसे ऐसे जो आप देख रहे हैं ना, ये जिंक का टुकड़ा है, ये क्या है, Zn, यानी जिंक का टुकड़ा, जिंक के टुकड़े हैं ये, जिंक के टुकड़े हैं। ठीक, इतनी बात समझ आई, जिंक के टुकड़े। और यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड नाम आ गया तो एसिड अम्ल होगा ना, तो ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद में जब यहाँ से क्या किया गया, अब यहाँ पर मैंने स्टैंड से बांध दिया, सारी व्यवस्था कर दी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से एक मैंने पाइप निकाला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैंने एक पाइप निकाला, और जब मैंने पाइप निकाला तो पाइप को मैंने क्या किया, एक जगह मैंने इसको घुसा दिया, जैसे कि ये ऐसा मैं कर दिया और ये इस प्रकार से कर दिया, और मेरे पास क्या एक टब है। ठीक है, 1 मिनट मैं अच्छे से बना देता हूँ, ऐसा है और ऐसा है, ऐसा, और यहाँ पे एक बर्तन है, टब, इसमें मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया, क्या भर दिया, पानी भर दिया। आप ध्यान समझना, जब इन दोनों के साथ, अभी आप बड़े अच्छे समझोगे, यहाँ पे होता है H2 गैस, H2 गैस। ठीक है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं
ये जब H2 गैस यहाँ से निकलता है, यहाँ से ऐसे जाके निकलता है तो क्या होता है, यहाँ पे ऐसे आपने मेला ओला में देखा होगा, जब आप उस शीशी भर पे उड़ाते हैं ना तो इस प्रकार से उड़ता है, ठीक है। लेकिन जब इस पे अगर आप क्या करोगे, कोई भी मोमबत्ती वगैरह हो, मोमबत्ती वगैरह, कोई मोमबत्ती है यहाँ पे, ठीक है, मोमबत्ती, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये साबुन का विलयन है, साबुन का विलयन, साबुन का विलयन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस साबुन के विलयन से क्या होता है, यानी जब मैंने H2SO4 लिया, ओके, मैंने कहाँ मिलाया, इस कंटेनर में मिलाया, मैंने क्या डाला, जिंक का टुकड़ा। जब मैंने H2SO4 के विलयन में, विलयन है ये, ठीक है, सलूशन है, मैंने H2SO4 के सलूशन मैंने क्या मिलाया, जिंक का टुकड़ा मैंने मिलाया। जब मैं जिंक का टुकड़ा मिलाऊंगा तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, होगा, बिल्कुल होगा। आपको इसमें ये देखना है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, बस आपको इतना देखना है। अगर मैं रिएक्शन करा दूं कि चलो मैं कर दूं भाई H2SO4 H2SO4 प्लस क्या है, जिंक है, Zn है, तो मैंने कहा, यही मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने H2SO4 के यानी सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन में जब मैंने जिंक का टुकड़ा मिलाया तो अब दोनों के बीच में रिएक्शन यही होता है। रिएक्शन ये होता है कि Zn पे क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है, इस पे क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा Zn और SO4 और प्लस क्या बच रहा है, H2, तो H2 यहाँ निकलेगा। अब यहाँ पे जरा इस रिएक्शन को आप ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ Zn पे प्लस का चार्ज है तो Zn पहले आएगा, फिर SO4 है तो SO4 इसके साथ अटैच्ड हो गया, जिंक सल्फेट बन गया। यहाँ पे H2SO4 से क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, क्योंकि मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि H2SO4 यानी जो जिंक होता है, जिंक के ऊपर जाकर जो SO4 होता है ना, वो जाकर चिपकने लगता है, ठीक, इतनी बात समझ आई। तो अब क्या होता है, अब जब इस कंटेनर में, इस परख नली में क्या होता है, इस परख नली में ये हुआ कि मेरे पास H2SO4 मैंने लिया और H2SO4 लेने के बाद में मैंने क्या मिलाया, जिंक का टुकड़ा मैंने मिलाया। जब जिंक का टुकड़ा मिलाया तो कुछ समय बाद मैं ये देखा कि क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मुझे यही पता करना है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, कैसे निकलती है, इसको मुझे पता करना है। तो ध्यान दीजिए, आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ H2SO4 है तो यहाँ SO4 जिंक सल्फेट, इसने जिंक ने इससे रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट बनाया। जिंक 1 है, S1 है, S1 है, O4 है, O4 है, इसकी बैलेंसी करेक्ट हो गई। अब देखो प्लस H क्या बच गया, हमारा H2 बच रहा है, तो मैंने H2 को मैंने बाहर कर दिया प्लस लगा के। तो बताओ हाइड्रोजन गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, निकल रही है। चलो आगे देखते हैं। अब बताओ, अब यहाँ पे आप प्रयोग क्या करोगे, जब H2 गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है, कैसे आप जानोगे, H2SO4 निकल रही है कि नहीं निकल रही है, कैसे आप जानोगे, कैसे आप जानोगे। तो आप एक मोमबत्ती, मैंने यही किया कि एक मैंने क्या किया, कंटेनर लिया, तो कंटेनर में मैंने क्या किया, परख नली में, टेस्ट ट्यूब में मैंने जब H2SO4 और जिंक का टुकड़ा मैंने जब मिलाया, H2SO4 जिंक का टुकड़ा मैंने मिलाया, तो क्या हुआ, यहाँ इसी के अंदर जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। तो यही जिंक सल्फेट बन गया। जिंक सब सल्फेट बनता है ना, तो अब वहाँ जो H2 गैस निकलती है ना, तो इसमें निकलती है। तो मैंने H2 गैस को जानने के लिए मैंने एक टब में, एक बर्तन में मैंने साबुन और प्लस पानी मैंने मिला के घोल दिया। जब मिला के मैंने घोला और उसको पाइप को लेकर यहाँ पे ऐसे मुड़ा दिए। कभी कभी जब आप छोटे थे तो आप लोग क्या करते थे कि जब वो क्या होता है, पपीते की बड़ी बड़ी पाती होती है, तो पपीते की पाती को तोड़कर उसको काट कर उसको थोड़ा इतना बड़ा काट लेते थे, और काटने के बाद में पानी जब ऐसे करते थे तो भू करते थे, तो ऐसे आवाज़ आती थी, गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती थी, तो बहुत आपको मज़ा आता था। तो उसी प्रकार ये भी है, जब आप कंटेक्ट करोगे ना, तो उस टब के साबुन के विलयन में यानी पानी भी रहेगा और साबुन भी रहेगा। जब आप तुम उसमें मिलाओगे ना पाइप को, तो उसमें से छोटे छोटे बुलबुले निकलते। जैसे मेला में आप खिलौना उलौना लेते कभी कभी, तो वो वाला मिलता है डिब्बी में, जब उसे आप ऐसे उड़ाते हो ना, ऐसे
तो बहुत सारे निकलते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो उसी प्रकार ये भी है, जब इसको उड़ाया जाता है ना, जब यहाँ से जब उड़ाता है ना, तो जो गुब्बारे निकलते हैं यहाँ साबुन के विलयन के जो गुब्बारे निकलते हैं ना, तो उसमें H2 गैस भरी होती है, उसमें H2 गैस भरी होती है। और अगर फिर भी आपको संदेह है कि अरे यार पता नहीं निकल रही कि नहीं निकल रही है, पता नहीं H2 गैस भरा हुआ नहीं भरा हुआ है, तो आप करो क्या, एक मोमबत्ती ले लो, मोमबत्ती को जला लो। जब तुम मोमबत्ती को तुम जला लोगे और जलाने के पास जब उस गुब्बारे पे छुआओगे ना, फट 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 की आवाज़ आएगी, तो समझ लेना क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो वही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है। तो हेडिंग क्या मेरा था, अम्ल। तो अम्ल क्या हो गया ये, ठीक है, ये क्या है, एसिड है यानी अम्ल है। और एवं क्षारक, अम्ल धातु, यहाँ पे अम्ल है और प्लस धातु के साथ, धातु क्या है, ये है, ये धातु जो जिंक है वो क्या है, धातु यानी मेटल है, क्या है, मेटल है, मेटल्स। ये धातु है यानी अम्ल धातु के साथ और क्षारक धातु के साथ अपक्रिया। तो यहाँ पे H2SO4 क्या है, अम्ल है, और यहाँ पे धातु है, तो अम्ल धातु के साथ अपक्रिया हुआ तो जाके क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। यानी यहाँ पे क्या बन रहा है, क्षार बन रहा है, बेस बन रहा है। बात समझ में आया। अब आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे ये अम्ल है, जब अम्ल से और धातु से मैंने अपक्रिया कराया तो क्या बन गया, बेस बन गया, क्षार बन गया। बात समझ में, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो चलो अब इसी के साथ मैं एक रिएक्शन में और करवा देता हूँ, बहुत अच्छा रिएक्शन है, ठीक है, आप खुद स्वयं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरे पास क्या है, 2NaOH, 2NaOH प्लस क्या है, 2NaOH प्लस क्या है, जिंक ले लीजिए। तो फिर भी क्या बनेगा, अब देखिए, अब जो NaOH है वो क्या है, वो क्षार है। क्या है, वो तो धातु था, ठीक है, वो तो धातु था, लेकिन ये क्या है, क्षार है। क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। जहाँ OH होता है वहाँ क्षारक होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। जहाँ H रहेगा वो क्या है, अम्ल रहेगा। जहाँ H की मात्रा ज़्यादा रहेगी वहाँ अम्ल रहेगा, और जहाँ OH की मात्रा ज़्यादा रहेगी वो क्या रहेगा, वो क्षार रहेगा। तो यहाँ OH की मात्रा है तो अम्ल नहीं होगा, यहाँ पे क्षार होगा यानी बेस होगा, ठीक है। अब देखिए, जब मैं अपक्रिया इससे कराता हूँ तो बनता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जिंक है, प्लस का चार्ज, माइनस का, फिर प्लस का। अब देखिए, जिंक है तो Zn बन गया, OH। अब ऑक्सीजन के आगे 2 है तो ऑक्सीजन भी 2 होगा, H के आगे 2 है तो H भी 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, OH ट्वाइस, यही होगा ना, Na2। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी, Na2, उसके बाद Na2 और क्या हो जाएगा आपका, ZnO2 और प्लस। ध्यान दीजिएगा, सोडियम, देखो सोडियम के आगे क्या है, 2 है, सोडियम 2 हुआ, Na2, और यहाँ पे जिंक है तो मैंने जिंक को भी ऐड कर लिया, और ऑक्सीजन क्या है, 2, तो ऑक्सीजन भी यहाँ आ गया, और प्लस क्या निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा है, ठीक है, H2 गैस निकल रहा है, बैलेंसी आपकी हो गई। H2 यहाँ है, H2 यहाँ है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, जिंक कितना है, जिंक कितना है, 1 है, जिंक 1 है, Na2 कितना है, 2 है, Na2 2 है, बैलेंसी फिनिश होगा। मतलब इस रिएक्शन में होता क्या है, ऐसी अपक्रियाएं, लेकिन ये बात ध्यान दें, ऐसी अपक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संपन्न नहीं होती है। कुछ ही धातु ऐसे होते हैं कि जो संपन्न होते हैं, बाकी सब के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आज आप इतना पढ़ते रहो। अगर हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो बहुत ही लाइक करो, बहुत ही ज़्यादा शेयर करो, बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, इतना आपका बनता है, ठीक है। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ इतना हमारे लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बननी चाहिए दोस्तों। नमस्कार।